और वह अविनाशी परमात्मा कबीर परमेश्वर है जिन्हें रामचरितमानस में सुख की राशि बताया गया है। जी बताइए। इसी के साथ कबीर सागर के ज्ञान बोध सागर में भी बताया गया है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम तो कोई और ही है जिसे कोई बिरला ही बता सकता है। आज वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जो उस आदि राम की पूर्ण जानकारी हमें शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं। इसी के साथ हमारे संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद की वाणी बताते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। इन चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावे, कह कबीर सो हमको आवे। इसका मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा, वो राम, वो कबीर परमात्मा है और वो चारों युग में। इसका भी प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज एक और वाणी में बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा, वो असली राम जो है वो कबीर परमात्मा ही है जिसकी साधना से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। उस पूर्ण परमात्मा के बारे में हमारे वेदों में भी प्रमाण है, वेदों में भी उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई गई है। जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सदग्रंथों को खोलकर बताया, परमात्मा ने वो चारों वेदों में बताया कि उस पूर्ण परमात्मा की क्या क्या महिमा बताई गई है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 9 में बताया गया है, उसमें बताया गया है कि वेदों में परमात्मा को कबीर देव के नाम से संबोधित किया गया है और उसमें बताया गया है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने निज धाम मतलब यानी कि सतलोक से चलकर स्वयं धरती पर आकर प्रकट होते हैं। वो शिशु रूप बालक का रूप मतलब शिशु रूप मतलब बालक का रूप धारण कर कर आते हैं और उस परमात्मा की जो परवरिश होती है वो कुंवारी गाय के दूध से की जाती है। उसी के साथ साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में भी बताया गया है कि उस पूर्ण परमात्मा की लीलाओं का काफी रूप से वर्णन किया गया और उसमें बताया गया कि वह पूर्ण परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करने के लिए कवियों का रूप धारण करता है, मतलब वहां उस परमात्मा को कवि की उपाधि दी गई है। उसी के साथ साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में बताया गया है कि वह पूर्ण परमात्मा शिशु रूप धारण कर कर वह तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, मतलब कबीर की वाणी मतलब कवियों की वाणी के माध्यम से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। उसी के साथ साथ यजुर्वेद अध्याय 29 के मंत्र 25 में भी बताया गया है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को प्रकट करने के लिए धरती पर स्वयं प्रकट होते हैं। जब भक्त समाज के साथ शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है तब परमात्मा खुद आकर उस तत्व ज्ञान को प्रकट करते हैं कि ताकि उन बच्चों तक, उन सभी मेरी संतान तक वो तत्व ज्ञान पहुंच पाए जो कि शास्त्र अनुकूल तत्व ज्ञान है। यही नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे अनेकों प्रमाण हर एक सदग्रंथों में दिए। रामचरितमानस में भी उस आदि राम मतलब उस आदि परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर के बारे में बताया गया जिसके बहुत सारे प्रमाण रामचरितमानस में है। हम वो प्रमाण आपको रामचरितमानस में खुद दिखा सकते हैं। उसी के साथ साथ रामचरितमानस में भी बताया गया है, रामचरितमानस के बालकांड प्रश्न नंबर 33 के दोहा नंबर 12 में बताया गया है कि सरस्वती, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, वेद पुराण भी उस आदि राम के गुणगान किया करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही हैरानी की बात है कि संत रामपाल महाराज के समर्थकों वाला जो पक्ष है उसने बहुत सारे ढेरों प्रमाण यहाँ पर जो है दे दिए हैं। जैसा कि हमारी डिबेट का जो टाइटल था पवित्र शास्त्रों के आधार पर होगा रहस्यों का खुलासा, वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर। हमारे पुरोहित जी ने आज तक ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं है। हमारे राम ही आदि अविनाशी है, वही हमारे एक ही राम है, वही है सब कुछ, आदि राम वही है। आज तक हमें कहीं एक ही राम है हमारा। जो हमारे आदि काल से हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, हमारे पुरोहित ये बैठे हुए हैं, ये हमें बता रहे हैं, हम वो पूजा साधना कर रहे हैं, तो हम इनकी बात क्यों माने? हमारे जो पुरोहित बोलेंगे वो हम मानेंगे। हाँ पुरोहित जी, अब आप क्या बताना चाहें? नहीं, बात बिल्कुल सही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी बातें हमने कहीं भी आज तक नहीं देखी जो 4 राम के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये रहेगी कि हम वापस से एक बार श्री रामचरितमानस को खोलकर फिर से निर्णय कर लेते हैं कि क्या ये जो प्रमाण इन्होंने अभी बताए थे क्या वो रामचरितमानस में वर्णित हैं या नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के पास यहाँ पर अभी तक कोई प्रमाण हमें जो है नहीं देखने को मिला है, ना पंडित जी ने अभी तक कोई प्रमाण दिया है। संत रामपाल महाराज का जो पक्ष है वो यहाँ पर हावी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार वे अपने प्रमाण दे रहे हैं और इस पक्ष को समझा रहे हैं। अब आइए एक और बार देखते हैं रामचरितमानस में क्या बताया गया है। एक बार फिर रहस्य से उठेगा पर्दा, सच जो आप जानना चाहते हैं। एक बार फिर संत रामपाल महाराज के समर्थक यहाँ पर आए हैं और वो फिर से रामचरितमानस में से यहाँ पर प्रमाण जो है दिखाने जा रहे हैं। जी पंडित जी, मैं आपको और प्रमाण दिखाना चाहती हूँ। ये श्री रामचरित दिखाइए। हम तो बचपन से ही प्रमाण देखते आ रहे हैं, बचपन से ही। ये श्री रामचरितमानस
सचित्र सटीक मोटा टाइप टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार की है। इसका प्रश्न नंबर 136 रामचरितमानस बालकांड। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाध्य अनूपा शंभु विरंजी विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। अर्थात वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है और जिसके अंश से अनेकों शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं, अर्थात वह अविनाशी कबीर परमात्मा जी हैं। इसका एक श्लोक और। प्रश्न नंबर 137 सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरि हर वंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सच राचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सब सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा में करने में सुलभ हैं और सब सुखों में देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी, अर्थात वह अविनाशी कबीर परमात्मा है जिसकी वंदना भगवान शिवजी, भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। पंडित जी, आप इसमें पूर्ण परमेश्वर के बारे में भी बताया गया, जैसे कि अभी हमने आपको वेदों से बताया गया था पूर्ण परमेश्वर के बारे में। ये देखो रामचरितमानस का बालकांड है और प्रश्न नंबर 18 है, जिसमें बताया गया है कि जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है और जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। मतलब वही पूर्ण परमात्मा नाना प्रकार की लीलाएं करता है, क्योंकि वही अपना तत्व ज्ञान पहुँचाता है, क्योंकि वो शिशु रूप धारण करके ना जाने कितनी लीलाएं करके उस तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुँचाते हैं, जिसमें खुद रामचरितमानस भी बता रही है। उसी के साथ साथ हम आपको एक और प्रमाण देते हैं कि जिसमें श्री राम जी को एक तेजपुंज प्रकाश में मतलब कवि मिले थे, जिसका आज तक अनुवाद करता भी मतलब पहचान नहीं कर पाए हैं कि वो तेजपुंज प्रकाश में व्यक्ति कौन थे। तेजपुंज का कोई कवि तो हो नहीं सकता, सोचने वाली बात है पंडित जी। देख लीजिए पंडित जी, प्रश्न नंबर 419 है, जिसमें बता रखा है, जिसमें अनुवादकर्ता खुद भ्रमित हैं कि मतलब वो तेजपुंज के व्यक्ति कौन थे। ते ही अवसर एक तापसु आवा तेजपुंज लघु वया सुहावा कभी अलिखित गति वेश विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पे वहाँ एक तपस्वी आया जो तेजपुंज का मतलब छोटी अवस्था का और सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहते। वह वैरागी वेश में था। इस तेजपुंज ताप के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं, मतलब वो खुद भी अनुवाद नहीं कर पाए हैं, और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में भी है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है। रहस्य बता रहे हैं कि इसको प्रसंग को रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तो तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है कि हमारी समस्या ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे या अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी, मतलब उनको खुद भी नहीं पता या तो वो हनुमान जी थे या क्योंकि वो तो पूर्ण परमात्मा थे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा चारों युगों में आते हैं और परमात्मा त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए थे अपने तत्व ज्ञान को बताने के लिए कि मैं अपने बच्चों तक उस तत्व ज्ञान को बता पाऊँ जो शास्त्रानुकूल ज्ञान है। इसका खुद अनुवाद करता, अब खुद देख लीजिए, इसका खुद अनुवाद करता पूर्ण रूप से अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं कि वो है कौन, वो तेजपुंज प्रकाश में व्यक्ति, वह तेजपुंज प्रकाश में मानव खुद पूर्ण परमात्मा थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो आदि राम कोई और है, वो श्री राम जी नहीं है, वो आदि राम, वो पूर्ण परमेश्वर है। उसी के साथ साथ पंडित जी हम आपको एक और प्रमाण देते हैं जो कि हमारे गुरुजी ने बताया है। पंडित जी आप बात कर रहे थे ना कि आदि राम और राम मतलब आप कह रहे हो कि वो आदि राम ही राम है। हमने तो आपको गुरुजी की दया से इतने प्रमाण दिए क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है। उसी के साथ साथ एक मुनिराज मतलब एक मुनि से वार्तालाप कर रहे हैं जो कि पूछ रहे हैं, जिसमें कि मतलब भगवान शिव जी के बारे में कथा बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि उन मुनि जी ने उस मुनि जी से पूछा कि हे मुनिराज, वह भी राम की महिमा है क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। और हे प्रभु, मैं आपसे
पूछता हूँ कि वे राम कौन है, हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। वो पूछ रहे हैं उस आदि राम के बारे में, क्योंकि हर कोई उस मतलब हर कोई श्री राम मतलब दशरथ पुत्र श्री राम जी को जानता है। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। वो खुद कह रहे हैं एक मुनि दूसरे मुनि से कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। मतलब उन राम जी के बारे में बता रहे हैं और दूसरे राम के बारे में पूछ रहे हैं, हे प्रभु वह राम वही राम है या कोई और दूसरे हैं। मतलब वो आदि राम के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि शिव जी जिस आदि राम को जपते हैं, वो पूछ रहे हैं कि हे प्रभु वही राम है या कोई और दूसरे राम है जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हो और आप सब कुछ जानते हो, ज्ञान विचार कर कहिए। मतलब वो मुनिवर उन मुनिवर से पूछ रहे हैं कि आप मुझे पूर्ण रूप से बताइए कि राम और आदि राम में क्या है, क्योंकि श्री शिव जी जो उस आदि राम को जपते हैं। इसी के साथ अगर आपको प्रमाण एक और दिखा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। तथापि जता श्रुत जशी मति मोरी, कहियो देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद सम्मत मोही भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पार्वती जी उस आदि राम के बारे में बता रही हैं इन्हें, मतलब शिव जी को। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया उस पूर्ण परमात्मा की महिमा वेदों में गाई गई है और वो खुद बता रहे हैं कि वे राम कोई और हैं जिनकी महिमा पार्वती जी शिव जी को बता रही हैं। यानी कि शिव जी और माता पार्वती जी भी उस आदि राम को ही मानते हैं और उस आदि राम को ही जपते हैं। तो क्यों ना हम भी उस आदि राम की साधना करें। हम क्यों शास्त्र साधना करें, हम भी तो वो शास्त्रानुकूल साधना करें। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हमारे वो शास्त्रों को खोलकर शास्त्रानुकूल साधना के बारे में बता रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि हम जो भी हम आपको बता रहे हैं वो अपनी मनगढ़ंत बातों को नहीं बता रहे हैं, वो हमारे स्वयं गुरु जी ने सदग्रंथों से ही बताया है। पंडित जी आप क्या बताना चाहेंगे, अब आपका क्या निर्णय है? देखिए बात ऐसी है कि हमने बचपन से ही गुरुकुल में विद्या ग्रहण की है और बहुत शक्तिपीठों में जाके हमने ऐसे गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है जो बहुत लंबे समय तक साधना उन्होंने की है। तब साधना करने के बाद में उन्होंने विद्या ग्रहण की है और उस विद्या को हमने उनसे आगे ग्रहण किया है। इतने समय से हम भी इन पुस्तकों का अध्ययन करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा कुछ नहीं उसमें महसूस हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे गुरु वह भी तो इस बारे में कुछ बताते। हम ऐसा नहीं मान सकते कि भी आपके गुरु हैं वो बताएंगे ऐसा है तो ठीक है। इस बारे में हमें जो है बिल्कुल भी इसमें वो सत्य नज़र नहीं आ रहा। हमारी समझ से बाहर का ज्ञान है ये। आपकी समझ से बाहर का ज्ञान कैसे हो सकता है? यहाँ पर रामचरितमानस जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रामचरितमानस है, ना तो इनकी कोई छपवाई हुई है, ना तो हम ही खुद यहाँ पर ग्रंथ लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसे न्यूज़ ये चाहता है कि सच हम वो आपको बताएं जो आप जानना चाहते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ना तो इनकी कोई खुद की छपवाई हुई है, इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार हैं और यहाँ पर आप देखेंगे पूरी की पूरी रामचरितमानस है यहाँ पे। अब यहाँ पर इनकी लिखी हुई भी नहीं है, यहाँ पर कबीर सागर रखा है, यहाँ पर भगवत गीता जी रखी हैं। तो ये ना ग्रंथ संत रामपाल जी महाराज ने छपवाए हैं, इसके पूरे प्रकाशन इन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं। तो ये बातें कैसे गलत हो सकती हैं? ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन हम ये सब मिलान अपनी पुस्तकों से जाके करेंगे अपने घर पे। जो हमारे पास पुस्तकें घर पे विद्वान हैं उन पुस्तकों से अपना इनका मिलान करेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या सत्य है। भाई साहब आप क्या बताएंगे? देखिए जो जैसा कि अभी यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, प्रमाण जो हमें दिखाए गए हैं वो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं अभी तो लग रहा है कि सही है, बट अभी तक हमारे पुरोहित जी ने कभी हमें ऐसा बताया नहीं है, ना ही हमने किसी से ऐसा सुना है। तो हम और इस विषय को गहनता से अध्ययन करेंगे। हो सकता है इन्होंने पुस्तकें छपवाई हों, हम भी जाएंगे, हमारे पास जो पुस्तकें हैं हम उसमें जाके देखेंगे। प्रमाण यदि सही पाए जाते हैं तो हम निश्चय ही भगवान की साधना के लिए निकले हुए हैं, तो हम भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेंगे। अगर आपको
वास्तव में सच्चे ज्ञान, आपका ज्ञान अधूरा है। आपको अगर पूर्ण परमात्मा की जानकारी चाहिए तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी केवल मात्र इस धरती पर पूर्ण संत हैं जो सत्य ज्ञान को शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का और उनके द्वारा लिखी बुकों का अध्ययन करना चाहिए पंडित जी, तब आपको इसका वास्तविक ज्ञान होगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो बन जाता है, क्योंकि बहुत वर्षों से इतने सारे धर्मगुरु हुए हैं, परंपरा चलती आ रही है। रामचरितमानस आज की तो है नहीं, कितने समय से पुरातन ये लिखे हुए ग्रंथ हैं। ये गीता जी आज की तो है नहीं, बहुत समय से ये जो गुरुकुल में इनको शिक्षा प्राप्त हुई है, सिद्धि प्राप्त, इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे पास बैठे हैं, आज तक किसी ने ये नहीं बताया। लेकिन फिर भी इस डिबेट के माध्यम से हमने आपको बताया कि संत रामपाल महाराज का जो पक्ष है उसने यहाँ पर बताया है, प्रमाण दिए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है। तो दर्शकों, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दीपावली पर महाखुलासा, पवित्र शास्त्रों के आधार पर होगा रहस्यों का खुलासा। आइए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, बताइए। ये भगवान श्री राम के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। भगवान राम तो श्री राम जो हैं वो तारनहार हैं और मोक्षदायक हैं, और हमने तो बहुत उनकी भक्ति करी है, इतनी भक्ति करते चले आ रहे हैं, राम का नाम जपते चले आ रहे हैं। हम तो और किसी को भी नहीं जानते, राम को ही बस सर्वोपरि जानते हैं। जय श्री राम। देखिए, एक सवाल यहाँ पर निकल कर आया। अंकल जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि इनका जीवन पूरा राम का नाम जप करते करते ही आ गया है और राम का नाम ही मोक्षदायक है। हाँ जी, बताइए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तुलसीदास जी ने नाम शब्द बोला है। अगर राम जी के नाम जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती तो तुलसीदास जी वहाँ ये भी तो लिख सकते थे, कलयुग केवल राम अधारा, लेकिन उन्होंने ये शब्द नहीं लिखा क्योंकि राम नाम के जाप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वो नाम के जाप से होगी। उस नाम के बारे में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में बताया गया है। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के 3 मंत्रों का जाप बताया गया है, जो कि ओम, तत् और सत है। तत् और सत मंत्र जो है वो एक सांकेतिक मंत्र है जो सिर्फ एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, और वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो उन 2 मंत्रों का भेद बता रहे हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दर्शकों, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, यह एक नाम है। ये नाम है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसके विषय में श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 25 की चौपाई नंबर 3 व 4 में लिखा है, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, कहों कहां लगी नाम बढ़ाई, रामू न सकहीं नाम गुण गाई। ये वो नाम है जो परमात्मा को अपने बस कर लेता है। कहते हैं ये त्रिलोकी राम भी उस नाम की महिमा से परिचित नहीं है। और इसके साथ साथ इन्होंने, जैसे अभी बहन जी ने बताया है कि ओम तत् जो है ये सतनाम का जाप है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में प्रमाण है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सतनाम का जाप अपने सभी शिष्यों को दिया है। ये शास्त्र अनुकूल है और इसी नाम के बारे में बार बार सभी संतों ने जिक्र किया है, और ये जाप संत रामपाल जी महाराज जी अपने सभी शिष्यों को देते हैं, और इसी नाम का जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि इस नाम के जाप से जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ जी, इधर से क्या सवाल है। ऐसे ही एक गुरु नानक देव जी की वाणी है जिसमें बताया गया है, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोए जो नाम आधार। इसमें नाम के बारे में बताया गया है, ना कि राम के बारे में। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वो नाम देते हैं जिससे कि हमें मंत्र जाप करने से सुख मिलता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि हम नित्य जाप करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, डेली ये मंत्र का हम जाप करते हैं, जिससे कि हमें सुख मिल सकता है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर ये लोग भी उस मंत्र को शास्त्रों के द्वारा बताए गए अनुसार भक्ति करेंगे तो इनको भी लाभ संभव है। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने यह बात सिद्ध करके बताई है शास्त्रों से कि उस राम के जो असली नाम है उन सत मंत्रों से जाप करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और वही नाम जो है तारक नाम है। हम भी राम नाम का ही जाप करते हैं। इन्होंने हमें बहका रखा है और ये सनातन विरोधी हैं और राम विरोधी हैं। हम भी रात दिन राम राम कर रहे हैं और राम का नाम हमारे सारे राम भक्त बैठे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का नाम जाप करते हैं।
जी, इनका कहना है कि ये भी राम का नाम जाप करते हैं और आप लोग जो है सनातन विरोधी हैं। अब आप लोग बताइए, आप सनातन विरोधी हैं या आप सनातन हितैषी हैं? आपने बहुत सारी जो है बातें बिल्कुल हटकर बताई हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुनी है। आज के महाखुलासा के प्रोग्राम में आपने भी बहुत सारी बातें ऐसी सुनी होंगी जो आज तक आपने नहीं सुनी। इसलिए ऐसे न्यूज़ भी आपसे गुजारिश करता है, जो भी चर्चा यहाँ पर हुई है शास्त्रों के प्रमाणित चर्चा हुई है। अब आप लोग बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज क्या सनातन विरोधी हैं या सनातन हितैषी हैं? आप क्या बताएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी सनातन विरोधी नहीं है, सनातन हितैषी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये अयोध्या में श्री राम के मंदिर की स्थापना हुई थी उसमें अखंड भंडारा चलाया था, जो 24 घंटे लाखों लोगों ने किया, वो निःशुल्क था। उसका प्रमाण आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि निःशुल्क भंडारा कितने दिन तक चला था। आइए दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा 1 महीने तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में कराए गए भंडारे के बारे में दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं अयोध्या धाम में और यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। और दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि पर दर्शनार्थ आए श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क भंडारा प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर रात का वक्त है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में श्री राम भक्त आए हुए हैं, लेकिन सभी प्रकार से जो व्यवस्था है वो एकदम चाक पाक नज़र आ रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम सेवादार हैं वो खड़े हैं। विभिन्न सेवादार हैं, बहुत से सेवादार हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। एंड द गाइज आर डूइंग देयर सेवा इन अ फैंटास्टिक वे। ऑल द वर्क्स आर गोइंग ऑन इन अ फैंटास्टिक वे। सारे काम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन लगाई गई है माताओं बहनों की, एक अलग से लाइन है। आप देखिए, ये जो लाइनें हैं वो माताओं बहनों की लाइन है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पुरुष हैं उनकी लाइन एक अलग से लगाई गई है और ये लाइनें दो तरफ चल रही हैं। दोस्तों, एक तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा दूसरी तरफ की लाइन भी दिखाएं। वहाँ भी देखिए बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, तो वहाँ भी एक लाइन लगाई गई है और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही हैं। महाराष्ट्र से आए हैं सर जी, ये जो भंडारा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप रामपाल जी महाराज को? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नियोजन का बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है, बढ़िया है बहुत। कोई पैसा तो नहीं ले रहे? नहीं, कोई नहीं, बहुत मुफ्त में है सब, बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये तो वो लाइनें हैं जो यहाँ पर ये जो भंडारा चलते चलते भी काफ़ी समय हो चुका है। और देखिए, अब यहाँ पर तमाम जो सेवादार हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भोजन का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेंच पर बैठकर लोग भोजन कर रहे हैं, बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं। इनके व्यूज़ भी हम आपको बताएंगे और इनसे जानेंगे भी कि क्या इन्होंने कोई पैसा दिया है या ये जो सेवा है, ये जो सुविधा इनको मिल रही है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? स्वागत है सरकार। कहाँ से हैं आप? असम। बहन जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो भंडारा है वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, टेस्टी है। भंडारे में आपने क्या क्या खाया? पूरी, सब्जी और भात। पूरी, सब्जी, भात, हलवा जो दिया जा रहा है उसका कोई पैसा लिया जा रहा है आपसे? क्या कहना चाहेंगे आप रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उन्होंने ये जो भंडारा है श्री राम भक्तों के लिए बिल्कुल फ्री कर रखा है। थैंक यू फॉर दैट। और सबको मिलना चाहिए, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच बहन जी। तो दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर लगातार संगत पहुँच रही है और तमाम जो श्रद्धालु हैं, आप देखिए यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ इनको भंडारे का कोई पैसा देना पड़ रहा है या ये भंडारा इनको निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर एक बहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा पाल है। कहाँ से हैं आप? असम से। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो भंडारा आपने किया है, क्या आपने इसका कोई पैसा दिए हैं? नहीं, एक पैसा नहीं दिया। स्वाद कैसा है भंडारे का? बहुत अच्छा है। क्या क्या खाया आपने भंडारे में? खाना में सोयाबीन का सब्जी, दाल और एक सब्जी है, बहुत हलवा, पूरी, भात, राइस। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अर्पिता सिंघा है मेरा नाम और मैं आसाम लामनिंग से आई हूँ। इधर पे आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना फ्री में खाना मिल रहा है और खाना वगैरह सिस्टम बहुत अच्छा है, इतना स्वादिष्ट खाना है और
पूरा फ्री में ये सब मिल रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, हम लोग तो बहुत खुश है इधर पे आके। यहाँ पर ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, हमारे दर्शकों को बताइए। उनके विचार तो क्या ही बोले, उनका तो पूरा जो बोलना है, जो भी बोले उसका बारे में बहुत कम, उसका बारे में उसका विचार इतना अच्छा है कि उसका बारे में जितना ही बोलो उतना ही कम है। बहन जी, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज देश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं और दहेज मुक्त करना चाहते हैं, ये कितना ज़रूरी है आप बताइए। ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल सभी लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक नशा करता ही रहता है और ये सब तो हानिकारक है सभी लोग के लिए। और उसका विचार तो बहुत ही अच्छा है, नशा मुक्त जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। अगर पूरा देश पूरा विश्व नशा मुक्त हो जाए। एक बात मैं और बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य, एक भी शिष्य नशा नहीं करता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप रामपाल जी महाराज जी के लिए? उनके और जो भी लोग नशा करते थे उन सभी लोगों ने नशा छोड़ दिया। उनके बारे में क्या है बोलना, उनके शिष्य का जैसा ही पूरा देश अगर नशा मुक्त हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। एंड इन बेंगली यू कैन स्पीक। ओके, আমার মতে হলো এত খুশি হয়েছি আমরা এসে, আর খাওয়া দাওয়া তো অ্যাভেলেবেল, আর এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছে, মানে বহুত ভালো লেগেছে এখানে এসে। এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছে, ঘুম খাওয়া কোনো কিছুর অসুবিধা হচ্ছে না, অ্যাভেলেবেল খাওয়া যতবার চাও তুমি ততবার মন খুশিতে নিতে পারো, এত ভালো ব্যবস্থা। আর যারা এখানে কর্মীরা আছে ওরা এত ভালো ব্যবহার করছে, बहुत ভালো লাগছে। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? रामदुलाल यादव। यादव जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो भोजन है इसका कोई पैसा लिया जा रहा है या निःशुल्क? निःशुल्क है, निःशुल्क, कोई व्यवस्था, कोई शुल्क नहीं है इसका। बिल्कुल निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। कोई जो मिठाई वगैरह का कोई पैसा अरे लिया वाह, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। ये जो भोजन करा रहे हैं इनका आदर भाव स्वभाव कैसा है? एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेस्ट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का मामला है। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना बहुत चाहेंगे? बहुत धन्यवाद, महात्मा जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, यादव जी ने बताया कि भी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ एक और सर बैठे हुए हैं। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रविंद्र नारायण। क्या किस पद पे हैं आप सर? SI। SI पद पे। सर हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो भोजन की व्यवस्था है कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत। कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा? कोई पैसा नहीं किसी का, बिल्कुल भी निःशुल्क। चाय वगैरह का कुछ नहीं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मैं भानुदत्त त्रिपाठी बोल रहा था। त्रिपाठी जी, कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर का सब कुछ व्यवस्था। कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा राम भक्तों से? ना ना, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और खाना भी अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा व्यवस्था से। कोई किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे आप? ये ईमानदारी से बताइए। दबाव कोई दबाव नहीं, दबाव में क्यों रहूँगा? जो भी है अच्छा, जो सामने वही तो बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने देखा जो भी अतिथिगण, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, जो भी सेवादार प्रशासनिक अधिकारी भोजन कर रहे थे, उनसे हमने आपको मिलाया और बताया कि भी उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। श्री राम भक्तों की सेवा करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत खुश हैं और जो भी लोग भंडारा कर रहे हैं वे भी काफ़ी खुश हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के व्यवहार से। कुछ और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्हें कैसा लग रहा है और क्या क्या पकवान दे रहे हैं ये आने वाले श्रद्धालुओं को। नमस्कार सर जी, क्या नाम है? सर जी, करमवीर दास जी। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या भोजन में आप प्रदान कर रहे हैं? भोजन में जी है, लड्डू है, जलेबी है, बर्फ़ी है, बूंदी है, फुल्का राम है, हलवा प्रसाद है और रायता है, दही है। सर कोई पैसा ले रहे हैं आप? यहाँ फ्री है जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी वगैरह या जो भी आ रहे हैं, क्या कोई दान दक्षिणा देके जा रहा है? नहीं जी, यहाँ पे गुरुजी ने बना कर रखा है, ये सब आश्रम की तरफ से है। आश्रम की तरफ से निःशुल्क भंडारा चला हुआ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो बाहर से अतिथिगण आए हुए हैं, जैसे जो भी RSS के अधिकारी हैं, वो फोर्स तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमसे कुछ ना कुछ दान लो, आप पैसे लो, पर हमारे गुरुजी ने स्पष्ट मना कर रखा है कि वहाँ से किसी को भी कुछ नहीं लेना है, सब आश्रम की तरफ से व्यवस्था है जी। जो भी अपने RSS के भाई बंधु हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं ले रहे जी। वो हमें फोर्स भी करे, कई बार कहते हैं हमसे भी कुछ लो, पर हमारे गुरुजी ने बिल्कुल मना कर रखा है कि वहाँ से जो भी व्यवस्था होगी आश्रम की तरफ से होगी, तो उनसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं अंशुल वाजपेयी। वाजपेयी जी, कहाँ से आए आप? मैं कानपुर से, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ, कानपुर ग्रामीण जिले से।
श्री राम भक्तों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर निःशुल्क भंडारा लगाया हुआ है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामपाल जी निश्चित रूप से एक अच्छे राम भक्त हैं और उन्होंने सभी राम भक्तों के लिए जो सहयोग किया है, हम उसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। भोजन भंडारा किया आपने? भोजन कर लिया मैंने, भोजन बहुत अच्छा था और मैं आपसे भी आवेदन करता हूं, हमारे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप यहां पधारिए और भोजन का आनंद लीजिए। राम राम बहन जी, कहाँ से हो आप? हम लोग मुंबई से आए हैं और हम लोग मलबार हिल विधानसभा के और राम भक्त है सभी, और राम भक्त राम लल्ला के दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है और सब कुछ बहुत अच्छा है, खाने की व्यवस्था भी अच्छी है और ट्रेन की व्यवस्था भी अच्छी है और टैंक भी अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, तमाम जो बहनें हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग महाराष्ट्र और मुंबई से आए हुए हैं यहाँ पर अयोध्या में। इनको प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी लगी। बहन जी, यहाँ पर एक ये जो अन्नपूर्णा रसोई है, यहाँ पर एक संत रामपाल जी करके हैं, उन्होंने श्री राम भक्तों के लिए निःशुल्क 24 घंटे का भंडारा लगाया हुआ है। आप रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो भी किया है वो बहुत अच्छी सुविधाएं की है, उनका भी धन्यवाद शुक्रगुजार हम लोग मानते हैं। और जो भी वो लोग कर रहे हैं, आज इतने सारे भक्त आ रहे हैं, इधर खाना खा रहे हैं और सब लोग इससे एंजॉय कर रहे हैं और मजे से भी राम भक्त लल्ला के भी दर्शन कर रहे हैं। बहन जी, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो जब भी हम संत रामपाल जी के शिष्यों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर राम भक्त आ रहे हैं, उनको भोजन खिला के हम बड़े खुश हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। आप कह रहे हो कि भाई वो हमें भोजन खिला रहे हैं इसलिए हमें बड़ी खुशी हो रही है, तो इसका क्या राज है? मतलब दोनों के दोनों कुछ नहीं, अन्नपूर्णा उसके हाथ में है जो हम सबको भोजन खिला रहे हैं। तो कुल मिला के आप सभी लोग खुश हैं? क्या? नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश निवृत्ति डोंगरे। कहाँ से हो सर आप? मैं बॉम्बे से हूँ, वीटी से। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं कपड़ा मार्केट में हूँ। सर हमारे दर्शकों को बताइए, भंडारे का कोई पैसा लिया जा रहा है या फिर नहीं? नहीं, यहाँ पे सब फ्री खाना दिया जा रहा है, मुफ्त खाना सेवा की जा रही है, खाना भी अच्छा है यहाँ का, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। क्या क्या खाया आपने? हमने यहाँ पे पूरी खाई है, बटर सब्जी खाई, चौली की कड़ी खाई है, राइस खाया, एक गोड़ शीरा खाया हमने मीठा। सर आप बताइए, कोई ऐसा तो नहीं कि एक बार आपको फ्री में दिया जा रहा है, दूसरी बार कोई पैसा लिया जाए? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा अभी हमने सुना भी नहीं, ना हमसे कोई किसने पैसा लिया भी नहीं सर। चाय वाय की व्यवस्था कैसी है? सब अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे नहाने की व्यवस्था अच्छी है, रहने की व्यवस्था अच्छी है, सब व्यवस्था अच्छी है। दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज द्वारा अयोध्या में कराए गए भंडारे से संबंधित यह रिपोर्ट, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायी श्री रामचंद्र जी का अनादर नहीं करते, बल्कि उन्हें भी श्री विष्णु जी के अवतार रूप में पूर्ण सम्मान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं यह डिबेट। जैसे कि ये हमें बता रहे हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। पहली बात तो हमने इनको जितना भी प्रमाण दिए वो शास्त्रों से दिए और हमारे गुरुजी भी शास्त्रों को खोलकर ही बताते हैं। और सनातन हितैषी की बात करें, हम पूर्ण रूप से सनातन हितैषी हैं। अगर हम सनातन विरोधी होते तो हम शास्त्रों को नहीं मानते, क्योंकि सनातन धर्म के जो सनातन धर्म को मानते हैं वो अपने शास्त्रों को भी मानते हैं। और सनातन धर्म के लोग सनातन युग जो कहते हैं कि सतयुग में सनातन धर्म की पूजा होती थी, क्योंकि सनातनी लोग थे और वो एक ईश्वरवाद में आस्था रखते थे, मतलब वो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते थे। सतयुग में सिर्फ केवल एक परमात्मा की भक्ति की जाती थी। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी उन एक ईश्वरवाद के बारे में बता रहे हैं और आज का हिंदू धर्म बहु ईश्वरवाद में पड़ गया है। तो आप कैसे अपने आप को सनातन हितैषी बता रहे हो? बल्कि वास्तविक तौर पर तो आप सनातन हितैषी हम हैं, क्योंकि हम उस सनातनी पूजा का शास्त्र अनुकूल मार्ग जान पाए हैं कि उस सनातनी पूजा को करने का शास्त्र अनुकूल मार्ग क्या है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें सनातन हितैषी बनाया, नहीं तो हम भी बहु ईश्वरवाद में पड़े रहते। पर आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही उन शास्त्रों के ज्ञान को जान पाए जो कि सनातनी पूजा का पूर्ण रूप से शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि सनातन हितैषी कौन हुआ और सनातन विरोधी कौन हुआ। हम तो गुरुजी के अनुसार सनातन हितैषी ही हैं और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी यही बताते हैं कि सनातन हितैषी वही होता है जो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है और वो ना ही किसी बहु ईश्वरवाद में पड़ता है। तो आप खुद सोचिए, आप बहु ईश्वरवाद को मानते हैं या एक ईश्वरवाद को मानते हैं? हम तो एक ईश्वरवाद को मानते हैं। और बहु ईश्वरवाद की आप बात कर रहे हो, हम उनको आदरणीय मानते हैं पर पूजने योग्य नहीं मानते। पूजने योग्य कहीं ना कहीं संत रामपाल महाराज
आज सनातन हितैषी ही हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, आज तक रामचरितमानस और ये गीता जी, जितने जो हमारे वेद शास्त्र हैं सारे बंद करके रखे हुए थे, या जो धर्म गुरु हैं उन्होंने इसके रहस्य नहीं बताए हैं, या संत रामपाल जी महाराज ने उनका ऐसा अध्ययन किया है जो अपने शिष्यों को बताया है कि इतने सारे रहस्य जो संत रामपाल जी ने खोले हैं। अब आप लोग क्या बताएंगे? हमारे प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है। सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठा पर है, घर घर भगवा लहरा रहा है और राम राज्य आ गया है। हमारे भगवान की कृपा से, हमारे प्रभु श्री राम की कृपा से राम राज्य आ चुका है, आ गया है राम राज्य। जी हाँ, बिल्कुल, घर घर भगवा लहरा रहा है और राम राज्य आ चुका है। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, राम राज्य तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ला सकते हैं। इस दुनिया की जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही खत्म कर सकते हैं और कर रहे हैं। आज देखिए, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, कितने ज़्यादा सुखी हैं, कितनी ज़्यादा उनको आज सुख मिल रहे हैं कि वो अपना बखान कर करके इतना बता रहे हैं आप लोगों को कि आप भी समझिए, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। किस तरीके से उनकी बेटियों को, अब वो उनकी बेटियाँ खुद को बोझ नहीं समझती हैं, अपने आप को बोझ नहीं समझती हैं। पेरेंट्स अब बेटियों को बोझ नहीं समझते हैं, उनकी दहेज मुक्त शादियां करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। नशा मुक्ति, इस तरीके से नशा मुक्त कर दिया है समाज को कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप ये देखिए कि आप उन्हें लाखों रुपए दे दीजिए, लेकिन वो एक बीड़ी लेके नहीं दे सकते आपको, एक सिगरेट वाले के पास तक नहीं बैठ सकते। किस संत ने आज तक ऐसा करके दिखाया है? क्या कोई और धर्म गुरु आज तक इस संसार में ऐसा समाज, ऐसा राम राज्य लेकर आप आए हैं? आप ही सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप लोग पढ़ा लिखा समाज है, आप सोच के देखिए इस चीज को कि संत रामपाल जी महाराज कितना अच्छा समाज एक बना रहे हैं, जहां पर उनके छोटे से छोटे शिष्य शास्त्र खोल खोल कर आपको बता रहे हैं। आज उन्होंने कितना समझाया है, आपको शास्त्रों से प्रमाणित किया है। क्या आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे ये सारी चीजें जानते हैं? नहीं जानते। उनको आज तक ये नहीं पता कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, नहीं पता होगा। आप लोगों को खुद पता है इस चीज का। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं उनको इतना ज्ञान है, या फिर क्या चीज़ है, संत रामपाल महाराज ने ऐसी क्या शिक्षा दी है, सच्चे सनातन हितैषी होने का ये लोग जो दावा करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा दम है। जी। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हमें सभी देवी देवताओं की वास्तविक साधना बताते हैं, और ये ही नहीं कि हम मंदिरों में ही जाकर भगवान को प्राप्त कर सके। संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरु जी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सदगुरु उपदेश। हमारे गुरु जी खुद बताते हैं कि हमें इन जो तीन लोक के अधिपति हैं, जैसे कि आपको खुद पता है कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री अपने योग्य के अनुसार हमें लाभ दे सकते हैं, पर पूर्ण परमात्मा हमें सर्व लाभ दे सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हमें अपने योग्य के अनुसार लाभ देंगे, वो पर हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं कर पाएंगे। और रामयुग की बात, महान भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं कि जो इस धरती पर रामयुग लाएगा वो एक आध्यात्मिक नेता होगा, ना कि एक राजनीतिक नेता। और वो आध्यात्मिक नेता मतलब कि वो वास्तविक संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि वो सभी कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं और वो हमेशा एकता का संदेश देते हैं, ना कि अनेकता का। तो इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वो रामयुग लाएंगे, और वो संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम दीपावली पर महाखुलासा ऐसे न्यूज ने आपको जो ये कार्यक्रम दिखाया है, पवित्र शास्त्रों के आधार पर उठेगा रहस्यों से पर्दा। तो संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने वो पर्दा उठा दिया है। आज इन्होंने रामचरितमानस, हमारे जो पवित्र शास्त्र हैं, गीता जी, इन सभी में से प्रमाण करके बताया है कि राम से ऊपर जो आदि राम भगवान है, उनकी भक्ति करने से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरे साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि दीपावली का जो महापर्व है उसे मनाने का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। और संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने जो भी बातें बताई वो कहीं ना कहीं शास्त्रों से प्रमाणित थी। इससे कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि संत रामपाल महाराज ही यहाँ पर एक सनातन हितैषी होने का बिल्कुल छवि बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे रहस्यों का खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं अब आप इस निर्णय तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि शास्त्र आपके घर भी रखे हैं और सभी के घर रखे हैं। जो भी बातें यहाँ पर लोगों ने करी हैं, उनका जो इन्होंने आंसर दिया है शास्त्रों के आधार पर, उसका आप मिलान करके इस डिबेट के निर्णय पर पहुंचे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि शास्त्रों के आधार पर ही हमने पहले ही कहा था कि ऐसे न्यूज जो भी आपको सच दिखाता है, वो जो आप जानना चाहते हैं, अब उसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के आधार पर ही हो सकता है। और हमारी फिर से आपको एक बार फिर गुजारिश है कि आप भी स्वयं जाकर निर्णय करें। आपके घर पवित्र रामचरितमानस जो रखी हुई है उसको खोल कर देखें। अब ऐसे न्यूज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। एक और बार फिर मिलेंगे एक नए खुलासे के साथ। तब
तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।